बड़े बड़े मंचों से ये अक्सर कहा करता हूँ कि नफ़रत की लगी आग बुझा क्यों नहीं देते, नफ़रत की लगी आग बुझा क्यों नहीं देते, दुश्मन के इरादों को मिटा क्यों नहीं देते, जो हिंदू मुसलमान कराने पे तुले हैं हम एक हैं उन सबको बता क्यों नहीं आप उधर दिखाइए। आज से 20 दिन पहले इस ग्राउंड की हालत ऐसी थी, जो आपको सामने वो खर दिख रहा होगा, बड़े बड़े खर था। बट इस ग्राउंड की हालत आज जब ये ग्राउंड खेलने लायक बना है, हमारे आपके टहलने लायक बन गया है, ताकि कोई ये इसको मेंटेन किया है इन नौजवान, खास करके जफर साहब के नाम पे चैंपियनशिप हो रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जी, इसकी शुरुआत हम लोग 2 साल पहले किए थे और हमारे कुमैल भाई जो हमारे साथी रहे हैं और हम लोग एक ग्राउंड पे इस पे या और भी ग्राउंड पे बहुत साथ खेले हैं। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवा। क्रिकेट का सीजन चल रहा है लगभग सभी जगह, चाहे देखा जाए शहर हो या देहात हो, सभी जगह क्रिकेट का खेल बिल्कुल मस्ती में हो रहा है। अभी हम लोग हैं मुस्तफ़ाबाद में। मुस्तफ़ाबाद ये पंचायत है, गुरिया कोठी के अंतर्गत आता है ये। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे पिच जो है कि तैयार किया जा रहा है। 28 तारीख को यहाँ पे एक चैम्पियनशिप टूर्नामेंट हो रहा है, जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे जफ़र साहब, उनके नाम पे एक तरह से देखा जाए तो एक सम्मान देने की कोशिश की जाती है। इससे पहले भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है। इस बार का जो प्रोग्राम होगा वो काफ़ी बड़े पैमाने पे होगा, 5 दिवसीय प्रोग्राम हो रहा है और इसको लेकर के गांव वालों में काफ़ी खुशी भी है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस बार जिस तरीके से इस प्रोग्राम को किया जा रहा है, लगभग देखा जाए तो बिहार लेवल के बड़े बड़े नेताओं का भी इसमें दौरा होगा। हालांकि वो लोग आएंगे यहाँ पे, जाहिर है कि कुछ खेल को बढ़ावा देने के लिए गांव के लोगों का जो मकसद है वो चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। चूँकि आमतौर पे क्रिकेट को शहरी की खेल कहा जाता है, लेकिन अगर गाँव तक इसका विस्तार हो रहा है, गाँव में लोग अगर इसको पसंद कर रहे हैं, गाँव में लोग इसके प्रति रुझान रख रहे हैं, तो जाहिर है कि कुछ तो है इसमें। हमारे साथ इकबाल जाफरी साहब हैं, जिसे इन्हें प्यार से सोनू साहब भी कहा जाता है। हालांकि ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन रुचि रखते हैं ये खेल से। हालांकि हम लोग अभी पिच पे हैं, शायद कि इनको डिस्टर्ब हो रहा है, बहरहाल हम लोग आगे आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग इस गांव में एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चैंपियनशिप क्रिकेट के नाम पे, जफ़र साहब के नाम पे कर रहे हैं, तो क्या मकसद क्या है? कि सिर्फ खेल को बढ़ावा देना या खेलना या फिर कुछ लोगों को इसको दर्शाना भी है? जी नहीं कौसर साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारा मकसद जो मैंने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे बोला कि एक देखिए एक फेस्टिवल का माहौल लग रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी लग रही है पूरे पंचायत में, पूरे गांव में। और सिर्फ ये नहीं कि आप हम नौजवानों के बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, तो सबके बुजुर्ग इनको मत कहिए, बुरा लगेगा इनको, इसलिए कि एकदम बिल्कुल खेल में है तो बुजुर्ग मत कहिए। हाँ, तो ये एक ऐसा फेस्टिवल का माहौल है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, सब लोगों को एक अच्छा माहौल लग रहा है। और ये एक 7-8 दिन का नहीं बल्कि एक पूरा 20 दिन का कार्निवल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले आप कैमरा आप उधर दिखाइए। आज से 20 दिन पहले इस ग्राउंड की हालत ऐसी थी, जो आपको सामने वो खर दिख रहा होगा, बड़े बड़े खर था। बट इस ग्राउंड की हालत आज जब ये ग्राउंड खेलने लायक बना है, हमारे आपके टहलने लायक बन गया है, ताकि कोई ये इसको मेंटेन किया है इन नौजवान लड़कों ने। ये सब हमारे गांव के, हमारे पंचायत के सब लड़के हैं, जहाँ यहाँ सिर्फ ये खिलाड़ी हैं, दर्शक हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आज की डेट में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो एक समाज में सामाजिक खाई पैदा कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, सेल्फिश ना आप कह सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कह सकते हैं आप, उसको पाटने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि आप एक सामाजिक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि खेल ऐसा चीज़ है जिसमें ना तो कोई धर्म, ना कोई बंधन, ना कोई ऊंच नीच नहीं रखा जाता। बहरहाल एक आप लोग सुदूर जगह पे आते हैं, हालांकि बड़ा पोटेंशियल जगह माना जाता है गुरिया कोठी, तो जाहिर है कि यहाँ पे अगर खेल मैदान नहीं है, जैसे कि आप उस मतलब वो जंगल दिखा रहे थे, तो एक बात बताइए, चूँकि कहा जाता है कि यहाँ एक डॉक्टरों की राजधानी कही जाती है गुरिया कोठी, और आप लोग जागरूक यहाँ के युवा हैं, आपके शायद दादा रहे हैं जफ़र साहब, उसके बाद भी अगर यहाँ बच्चों के खेलने के लिए अगर प्ले ग्राउंड नहीं है सर, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग शुक्रगुजार हैं हमारे जो स्थानीय विधायक देवेश जी हैं, देवेश कांत जी, और हमारे सांसद सेगरीवाल जी के,
कि जो इससे पहले का जो सीज़न था, उस सीज़न में जैसे मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नेताओं को बुलाने का हमारा मकसद ये है कि हम अपने ग्रामीणों की, अपने लोगों की समस्याओं का निवारण करा सकें। उनकी 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 जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को हम बता सकें, उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं और उसका निवारण हो सके। बिकॉज देखिए, और लास्ट सीज़न में हम सब, बिकॉज आप हमारी रोड थी मुस्तफ़ाबाद लद्दी रोड, उसकी बहुत बद से बदतर हालात थी। हमारे सांसद जी ने, विधायक जी ने वादा किया और हम सब लोगों ने भी यहाँ से लेकर पटना तक, जयंत राजी तक दौड़ भाग की और नाक में दम कर रखा था उनके, और आज वो रोड हमारे सामने है, बनकर तैयार हो गई। तो वैसे ही मैंने अपनी तरफ से कहा है और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, इस ज़रिए से मैं बताना चाहूँगा सबको कि मैंने वादा किया ग्रामीण युवाओं से भी कि बहुत जल्द, मैं समय तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी भी एक आमदनी जो है एक महदूद है और भी जिम्मेदारियां घर की भी हैं और चीज़ों की, फैमिली की है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने गांव, अपने पंचायत को एक स्टेडियम देने वाला हूं, जिसकी बात हमारे पहले सीज़न में सेग्रीवाल जी से हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप हमें ज़मीन मुहैया कराइए, बाकी सरकारी चीज़ों से करके हम स्टेडियम बनाएंगे। आप अपने उन युवा टीमों से ज़रा मिलाइए, उन लोगों से इंट्रोड्यूस करें ताकि हम उन लोगों से मैं बताना चाहूँगा, ये मुरली जी हैं, जिनकी ज़मीन जहाँ हम लोग खड़े हैं, मुरली जी हैं और इनका बड़ा सहयोग रहा है। और आप इनको देखिए, ये जल गए थे बेचारे एक्सीडेंटली, ठीक है, उसके बावजूद ये हमारे साथ दिन रात खड़े रहते हैं ताकि एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकें। मुरली जी ज़रा नज़दीक आ जाइए, क्या कहेंगे आप? एक तो बड़ा ये आप लोगों ने फील्ड दिया है, तो फील्ड ये परमानेंट दिए हैं कि सिर्फ खेलने के लिए? ये परमानेंट है। अरे वाह, क्या बात है, भाई के नाम पे ताली होनी चाहिए कम से कम। ये आप लोगों ने इतना बड़ा डोनेट किया है, क्या सोच करके? चूंकि आप लोग कुछ राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते थे कि ये समझने के लिए कि भाई चलो कम से कम इतना बड़ा हमारा जो एक प्रखंड है और वहाँ पे अगर एक अदद खेल का मैदान नहीं है, क्या चीज़ सोच करके? हम लोग भाईचारा बनाने के लिए, कि मेरा भाईचारा बना रहे, मेरा भाई नौजवान इसमें खेले कूदे टहले और अपना इसमें दौड़ भी करता है लोग, आर्मी नेवी के लिए, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, इसी के लिए हम लोग ये। अच्छा मुरली जी, बड़ा बहुत बेहतरीन बात आपने कहा। एक चीज़ बताइए कि इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं ग्रास लेवल पे, चूँकि आप भी आम आदमी, हम भी आम आदमी, ये भी आम आदमी है, लेकिन इस बात को नेता नहीं समझ पाते हैं। और अगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं मास लेवल पे पहुँचे, एक बड़ा मैसेज जा रहा है आपके गुड़ियाकोटी प्रखंड से और ख़ास करके मुस्तफ़ाबाद से, तो क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आज इस भाईचारे को एक तरह से देखा जाए तो एक खेल बना कर रख दिए हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसको विखंडित कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अगर नेता ये बात समझ आए तो हमारे यूएस से नेता नहीं, आम आदमी की बात बोल रही, नेता तो नहीं समझा रहा, वो तो समझा रहा कि हाँ तुमको लड़ना है। तो लड़ना है, तो अगर उनको अगर संभालना है तो हमारे जितने कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे आके मिले कि किस तरह भाईचारा बनना है। चलिए, आपकी कमेटी के और भी कौन लोग हैं, मैं उनसे ही मिलूंगा। आइए इशरत साहब, इधर आ जाइए आप। साहब हैं, बाबू अली साहब हैं। देखिए मुरली जी ने तो एक बड़ा मैसेज दिया है और मैं समझ रहा हूँ कि इस मतलब मुस्तफ़ाबाद से एक बड़ा मैसेज आ रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? तो ये बहुत खुशी की बात है कि मुरली भैया ने बहुत अच्छे बात बोले। अगर मानते हैं कि गवर्नमेंट चाहे जो भी नेता हो, अगर बोलते हैं तो वो लोग लड़ाते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि हम लोग कमेटी के जो हैं, हम लोग हमेशा अगर ऐसे ही रहेंगे तो हमारे नेता हमारे कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट जो खेलते हैं आप लोग या कोई भी खेल हो, चाहे फुटबॉल हो या फिर टेनिस, जो भी हो, खेल क्या मैसेज देता है? खेल ये मैसेज देता है, देखिए ये हिंदू, हम मुस्लिम, हम लोग इसमें कोई ये नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम है, हम लोग साथ में हैं, हम लोग भाई की तरह हैं। और ये खेल ये मैसेज देता है कि हाँ हम लोग खेल रहे हैं, अभी यहाँ खेल रहे हैं, हमारा नसीब कहाँ चला जाएगा, हम खेलते खेलते चाहे कोई और भी आए देखे कि ये बड़ा अच्छा खेल रहा है, तो कोई नहीं जानता है कौन क्या बन सकता है। ठीक है, ये खेल अभी खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त जो सामने रहता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके भाई किसी सामने से खेल रहा है तो उसको क्या समझते होंगे आप? एज ए प्लेयर ही समझते हैं, जो भी रहे, क्रिकेट खेलने वाला सब कुछ प्लेयर ही होता है। प्रतिद्वंदी नहीं रहता है वो? प्रतिनिधि तो रहता है लेकिन प्लेयर ही रहता है। वो प्रतिद्वंदी कुछ मैसेज तो देता है ना, जी उससे जीतना है हमको, जी जीतने का और हारने का, लेकिन मन में नफरत नहीं आती है। और भी लोग हैं, जैसे अरुण सिंह जी हैं, राजदेव उपाध्याय जी लोग हैं, और इन लोगों ने बड़ा सहयोग किया और डे वन से, पहले सीज़न से लेकर अब तक, और सिर्फ उन लोगों ने ही नहीं बल्कि हमारे पंचायत का एक एक शख्स, भले नेताओं के चक्कर में या और अपने पॉलिटिकल चक्कर में जो भी हो, लेकिन इस मंच पे, इस आयोजन में, और क्योंकि हमारे जो दादा थे उन्होंने सबके लिए किया, हमेशा किया है, उनके नाम से कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि वो किस समुदाय के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, सब लोग एक मत होकर आगे आए कि नहीं, अगर उनके नाम से कोई भी आयोजन हो रहा है तो हम सब दिन रात आपके साथ हैं। इकबाल भाई, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, चूँकि ये मेरा अपना पर्सनल चीज़ है और उसको हम लोग इस बात को बार बार क्यों दर्शाते हैं? आज ऐसा माहौल क्यों बन गया है कि हमें ये दिखाना पड़ता है, एक प्रूफ देना पड़ता है कि हम लोग एक हैं?
जबकि सच्चाई यही है कि हम लोग एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। तो ये बार बार दर्शाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं, मैं आपको बताऊं। तो अभी तो हम इलेक्शंस के बाद तो हम बड़ा एक एक कहते हैं, और जब इलेक्शंस के टाइम आते हैं तो हम चंद रुपयों पे बिक जाते हैं। और हमारी जाति का, धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदू में भी कई सारे कास्टिज़म आ जाते हैं, मुस्लिम में भी कई सारे कास्टिज़म आ जाते हैं। अगर हमारे समुदाय का है, हमारे जाति का है, चाहे वो निकम्मा ही क्यों ना हो, तो हम उसको वोट देंगे। या हम अगर शराबी हैं तो हम शराब पे बिक जाते हैं, या अगर हम मुर्गा खाते हैं तो मुर्गे पे बिक जाते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, उसके बाद बैठ के रोते हैं। की तरह बात कर रहे हैं आप? नहीं, प्रशांत किशोर की तरह बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर हर इंसान कोई भी अगर अच्छी बातें कर रहा है तो वो अच्छा इंसान है। भाई, अच्छी बातें करने का तो अधिकार सबका है ना, कोई भी कर सकता है। और मैं तो कहता हूँ, जैसे आज हमारे सब युवा हैं, आज आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पंचायत में हमारे मुखिया जी हैं और भी सब लोग, मैं पिछले इलेक्शन जो पंचायती इलेक्शन था उसके बाद से यहाँ का माहौल अजीब हो गया है। अजीब क्या हो गया? युवाओं को एक ज़बान मिल गई है, एक हिम्मत मिल गई है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आज उस ग्रुप में हमारे जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। हम अपने समाज की चीज़ों को अपने जनप्रतिनिधि को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के उनसे अल्टीमेटम लेते हैं कि इतने दिन में आप बनाएंगे या फिर हम लोग बनाएं। अच्छा, आपकी भी कुछ ऐसी मतलब पॉलिटिकली जो है कि कुछ ऐसी आकांक्षाएं हैं क्या, कि लग रहा है कि हमें भी आने वाला वक्त में यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, मुझसे बहुत पहले किसी बुजुर्ग ने कहा था कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसको राजनीति में डाल दो या फिर फिल्म बनवा दो, उससे फिल्म प्रोड्यूस करा दो। बिकॉज फिल्म का कोई अनसेंसर होता है कि आप हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो अगर किसी को बर्बाद करना तो ऐसा कर दो। अगर आपका कोई ऐसा इरादा मुझे लेके है तो भाई ऐसा तो इरादा आपका पूरा नहीं होने वाला हो। आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि आपने जो फिल्म की बात छेड़ दी, तो अभी एक बड़ा विवाद चल रहा है पठान मूवी को लेकर के, तो बहुत सारे युवा उसको कुछ देखना भी चाहते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं। क्या आप लोग मतलब जब आप लोग फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, तो क्या वो जानबूझ करके डाला जाता है ताकि विवाद बढ़े और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, या फिर वो एक हो ही जाता है? देखिए, एक्चुअली रीज़न क्या है कि हमेशा फ़िल्म को लेकर ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों ने नेताओं के चक्कर में और कुछ हम जैसे लोग जो कह सकते हैं, जो नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं, रंग को लेके। गुलाब थोड़ी कहता है मुझे मज़ार पे चढ़ाओ यार, मंदिर पे मत चढ़ाओ। या बेला थोड़ी कहते, गेंदा थोड़ी कहता है मुझे मज़ार पे मत चढ़ाओ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होगी, मंदिर पे चढ़ाओ दुआ कबूल हो जाएगी। ये रंगों को बांटा हमने आपने है। मुर्गा कब से वो हो गया और बकरा मुसलमान हो गया, है ना? तो ऐसा नहीं है। और जब हम कोशिश करते हैं, जब हम फिल्म बनाते हैं, जब आप फिल्म देखने जाते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि कॉन्ट्रास्ट कलर हो, कोई भी कलर हो। आज पहली बार किसी ने भगवा नहीं पहना, कलर की ही बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं हमेशा इस चीज़ में, मैं भले उस इंडस्ट्री से हूँ लेकिन इस पक्ष में रहता हूँ कि आप समाज की चीज़ों को, आप बुरी चीज़ों को दिखाइए बट उसका सॉल्यूशन भी दिखाइए कि उसका सॉल्यूशन कैसा। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ साउथ मूवी से, कि आप हमेशा देखिए साउथ मूवी, कोई भी मूवी देखिए साउथ की। मैं खुद उस इंडस्ट्री से हूँ और मैं सौभाग्य के रजनी जी के साथ मैंने काम किया, 2 फिल्में मैंने की उनके साथ। तो आप साउथ की हर फिल्म में देखिए, उसके लास्ट में एंड में परिवार की वैल्यू, रिश्तों की वैल्यू वो ज़रूर दिखाते हैं, वो ज़रूर सिखाते हैं। वो आज के डेट में हमारे पास नहीं है। सीरीज बन रहा है ना, आधा सीरीज देखा दूसरा नहीं देखा, विवाद बढ़ गया। मेरा छोटा बच्चा जो है अब 2 साल का है, वो कहता है झुकेगा नहीं साला। उसके बाद नहीं दिखाएगा क्यों नहीं झुका। हाँ, तो उसको नहीं मालूम है कि साले का मीन्स क्या है, साला एक वर्ड क्या है। बस उसको मालूम है कि साला बोल रहे हैं तो हमें मुझे ही बोलना है। बट ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और हम फिल्म बनाने वाले लोग हैं और हमको समाज देखती है और हम समाज को मैसेज देते हैं। मैं सभी से गुजारिश करूँगा, खुद मैं भी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने के नाते, कि आप ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे समाज आपसे एक पॉजिटिव चीज़ें लें। हाँ, तो कहने का मतलब है, हम एक ही चीज़ कहेंगे, हम भोजपुरी में बोलेंगे। बोली भोजपुरी में बोला तू, हम भोजपुरी में। हाँ, तो हम कहेंगे कि जब से आईनी हाजी सरकार, तब से हमारे गौवा बड़े आबाद। इससे बड़ा हम कुछ नहीं कहेंगे। जो टूर्नामेंट हो रहा है, खास करके जफर साहब के नाम पे चैंपियनशिप हो रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी, इसकी शुरुआत हम लोग 2 साल पहले किए थे और हमारे कुमैल भाई जो हमारे साथी रहे हैं, और हम लोग एक ग्राउंड पे, इस पे या और भी ग्राउंड पे बहुत साथ साथ खेले हैं। एक बहुत अच्छा मैच ख़त्म हुआ था और आगाज़ अच्छा था, अंजाम भी बहुत अच्छा हुआ। और फिर हम लोग कोविड के बाद एक साल हम लोग स्टे किए थे। फिर इस बार हम लोग शुरू कर रहे हैं जफ़र साहब के नाम पे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने एक और मुखिया भी रह चुके हैं मुस्तफ़ाबाद के, और उनका बसाया हुआ एक गांव जो जफ़रपुरा, जो डॉक्टर अनवर साहब को भी जान रहे हैं, अनवर भाई जो वगैरह, उसी गांव के वो लोग रहने वाले हैं। और ये जो मैच टूर्नामेंट किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, एक बहुत अच्छे तरीके से
पिछले साल से भी इस बार कोशिश ये हो रही है कि बेहतर तरीके से हम इसको संपन्न कराएं, और जो भी लाइव टेलीकास्ट हमारा पहले भी था, इस बार और थोड़ा सिस्टमेटिक वे से हम लोग उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। हम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जिला बहुत बड़ा हम लोग का है, लगभग 40 लाख की आबादी है अप्रॉक्स, यानी कि हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग के यहाँ अगर एक छोड़ दिया जाए राजेंद्र स्टेडियम तो कोई खेलने का मैदान नहीं है हम लोग के यहाँ। सुदूर जगह पे इसके लिए लोग के अंदर ललक भी रहता है, लोग चाहते भी हैं, तो क्या आप लोग यहाँ से मैसेज देंगे? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे पास स्टेडियम एक होनी चाहिए जो कि नहीं है। सिवान के अलावा एक बेटर स्टेडियम जो हर गांव में होनी चाहिए, जिससे हमारे स्पोर्ट्स में जो लड़के जाना चाहते हैं वो बेटर निकले, चाहे क्रिकेट के अलावा और भी कोई क्यों आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हो। तो इसके लिए पिछले साल भी पहल की जा चुकी है हमारे सोनू बाबू के तरफ से कि जो भी कोई ज़मीन दे उस तरह का, तो उसको या तो कोई डोनेट करे या नहीं भी दे तो एक इकोनॉमिक रेट पे उसको दे, ताकि एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जा सके, ताकि हमारे जितने भी पेरिफेरी के नौजवान जो यंगस्टर है उनको खेलने पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलने कूदने का भी एक बेहतरीन जो है उसको मौका मिले, और अपना कैरियर अगर इसमें बनाना चाहता है तो बना। इतना डिफरेंट क्यों हो गया? जबकि साथ में आप, हमको लग रहा है कि अगर बैटिंग करते हो तो बॉलिंग आप करते हो। हाँ, बॉलिंग हम ही करते थे। बॉलिंग फिर इस जिंदगी के दौर में आप अलग अलग कैसे? अलग अलग इसलिए कि मेरा रुचि उसी में था शुरू से, कॉलेज लाइन में हो चाहे स्कूल लाइन में, नाटक ही था। अच्छा सर, खेल भी मैसेज देता है और फिल्म भी मैसेज देता है, तो अभी इस ग्राउंड में आप लोग क्या मैसेज देंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं खेल और फिल्म से बिल्कुल दूर रहते हैं? मैं यही मैसेज दे दूँगा कि जितना युवा हैं आके खेलें, साथ में मनोरंजन भी करें, और हम भी मनोरंजन देंगे उनको, अपने तरफ से कोशिश करेंगे। आप किस तरह का मनोरंजन दीजिएगा? कोशिश करेंगे कोई सेलिब्रिटी को लेके आने के लिए। मुझे रेहान मुस्तफ़ाबादी कहते हैं और मैं इसी मुस्तफ़ाबाद गांव का पंचायत का रहने वाला हूं, और बहुत चूँकि आपके न्यूज़ के चैनल के ज़रिए बहुत ही अच्छा एक मैसेज हमारे मुरली जी ने दिया कि जो हिंदू मुसलमान की जो एकता है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और राजनीति बड़े बड़े मंचों से ये अक्सर कहा करता हूँ कि नफ़रत की लगी आग बुझा क्यों नहीं देते, नफ़रत की लगी आग बुझा क्यों नहीं देते, दुश्मन के इरादों को मिटा क्यों नहीं देते, जो हिंदू मुसलमान कराने पे तुले हैं हम एक हैं उन सबको बता क्यों नहीं देते। तो ये बात सच है, और हमारी ये कोशिश रहती है, और हम मुस्तफ़ाबाद पंचायत के सभी हिंदू मुसलमानों की ये कोशिश है कि राजनीतिक से हट के जो भाईचारगी है और गंगा जमुना की जो तहज़ीब है वो बनी रहे। और जो ये मरहूम सैयद ज़फ़र हसनैन क्रिकेट चैम्पियन टूर्नामेंट हो रहा है उसमें पूरे मुस्तफ़ाबाद पंचायत के लोग मिल के सहयोग करते हैं, योगदान करते हैं, अपना वक्त का योगदान हुआ, अपने हाथ। शायर भी हैं आप? हाँ, मैं बस कोशिश करता हूँ। और नहीं, कोशिश नहीं, आपकी ये तलफ़ुज़ मुझे बता रही है कि आप एक माहिर जो है कि खिलाड़ी हैं। हम चाहेंगे कि इस खेल के जो मैसेज है उसको आप अपने शायरी के अंदाज़ में दें। ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने मिसरों में मैंने तब्दील नहीं किया है, मगर कोशिश रहेगी कि 28 तारीख को जब आप आएँ तो इंशाल्लाह मैं कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बस उस दिन धमाल करें। हाँ, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी आपके न्यूज़ के ज़रिए जो है, चैनल के ज़रिए मैं कुछ पैगाम दूँ इंशाल्लाह। चलिए, आप युवा हैं, आप लोग भी युवा, आप तो बड़ा मेहनत कर रहे थे, तो आपका क्या मतलब, बॉलिंग करते हैं या दुर्मिस करते हैं या बैट की क्या करते हैं आप? नहीं, मैं खुद अपने कॉलेज में एक क्रिकेटर हूँ, विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, सीज़न बॉल से खेलता हूँ, तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से, तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो मेरे को खुद अंदाज़ है कि कैसे पिच बनाना है और कैसे क्या करना है, क्योंकि वहाँ भी देखा हुआ हूँ कि जो ग्राउंड्समैन होते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। वहाँ पे भी मैं 5-6 साल से खेला हूँ। ये पापा है, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, खेलने नहीं देते, फिर भी मतलब एक शुरू से मतलब फर्स्ट लव रहा क्रिकेट, तो इस वजह से सिर्फ क्रिकेट में। और क्रिकेट आप लोग अपने हिसाब से पिच को तैयार कर रहे हैं? जी, अपने हिसाब से, और ऐसा पिच तैयार कर रहे हैं जिससे मतलब बॉलर को भी हेल्प हो और बैट्समैन को भी हेल्प हो, क्योंकि छोटी बाउंड्री है तो ना उस पर ज़्यादा बैट्समैन बॉलर पे चढ़े ना बॉलर बैट्समैन पे चढ़े, तो इस वजह से पिच को ऐसी तैयार किया जा रहा है कि दोनों बैट्समैन बॉलर दोनों को हेल्प मिले। एक चीज़, आप चूँकि क्रिकेट में ज़्यादा रुचि रखते हैं, आपका फर्स्ट लव वही है, तो इसका आपने कहीं प्रसार किया है, दूसरों को बढ़ाने का प्रयास किया है कि सिर्फ अपने तक सीमित रखें? नहीं, मैं खेलता तो हूँ, और साथ साथ वहाँ पे जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी मतलब वहाँ पे सिखाना, और वहाँ पे सर है मेरे जो PTI हैं उनके ज़रिए बोलते हैं कि मतलब मैं वहाँ पे वाइस कैप्टन हूँ, और मेरी टीम भी आ रही है अभी खेलने के लिए। अभी मैं आपकी टीम का
मेरी टीम का नाम है इंटीग्रल लखनऊ नवाब। पूरी टीम ही है। तो अभी आ रही है, तो मैच है हम लोगों का। तो इनॉग्रेशन आप ही की टीम से हो रही है? नहीं नहीं, मेरा मैच पता है अभी, मतलब मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कब है मैच, तो अभी पता चलेगा। चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद रज़ा अब्बास हुआ जी। पापा टीचर हैं? जी मेरे पापा टीचर है जी।